All kinds of economic systems face central problems. This is because it is not possible for any economy to produce an unlimited variety of goods and with limited resources. Central problems includes problems with the decision making about what to produce, how to produce and for whom to produce. ठीक है, अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, तो ये एराइज कैसे होती है, ये सब क्वेश्चन एराइज होता है, आता है, उठता है। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है रिसोर्सेज क्या होते हैं, बताइए। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ठीक है, कभी भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होंगे, आपको पता होगा। तो जो भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं या गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है, तो उसकी भी तो एक लिमिटेशंस होगी, क्योंकि वो भी तो रिसोर्सेज से ही बनते हैं। जब हमारे पास रॉ मटेरियल्स ही नहीं रहेंगे एफिशिएंट अमाउंट में, तो हम लोग प्रोडक्शन भी तो एफिशिएंट वे में नहीं कर सकते हैं, जितनी होगी उतनी ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोगों की बॉन्ड्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, यानी बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, लेकिन जो प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो रही मार्केट में वो क्या है, लिमिटेड है। तो इसी चीज़ को हम लोग कैसे मैनेज करना है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे किसमें पढ़ेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 चीज़ें होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो कि मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो पहला क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब हमें प्रोड्यूस क्या करना है। दूसरा क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे करना है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हमें प्रोड्यूस किसके लिए करना है। ठीक है, इसका मतलब हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, सबसे पहले प्रोडक्शन करने के पहले हम लोग को ये 3 चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना पड़ता है कि हम लोग प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे और किसके लिए कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग किसी ऐसे मार्केट में हम लोग अपना इंडस्ट्री या बिजनेस खोलें या प्रोडक्शन स्टार्ट किए जहाँ पे उस चीज़ की